नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और ख़ास तौर पर क्लेम का नामंजूर होना। जी, ये एक ऐसी चीज है जिससे कई लोग परेशान होते हैं। हाँ, और आंकड़े भी कुछ ऐसे ही हैं। सुनने में आया है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर मतलब 2023-24 में कोई 26,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हेल्थ क्लेम वो या तो रिजेक्ट हुए या डिनाई कर दिए गए। 26,000 करोड़, ये वाकई बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये सिर्फ मतलब पैसों का नुकसान नहीं है। सोचिए कितने परिवारों को दिक्कत हुई होगी, कितना स्ट्रेस हुआ होगा। बिल्कुल, और इंश्योरेंस पर से भरोसा भी कम हो सकता है ऐसे में। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये होता क्यों है और ये रिजेक्शन और डिनायल इनमें क्या फ़र्क है असल में। हाँ, ये दोनों शब्द अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं, पर इनमें एक अहम फर्क है। देखिए, रिजेक्शन ज्यादातर शुरुआती स्टेज पर होता है। शुरुआती स्टेज मतलब जैसे आपने क्लेम फाइल किया, पर शायद कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगाना भूल गए, या फॉर्म में कोई छोटी-मोटी गलती हो गई, नाम की स्पेलिंग या डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी, हाँ? या शायद क्लेम थोड़े देर से फाइल किया। अच्छा। तो इंश्योरेंस कंपनियों से प्रोसेस करने से पहले ही एक तरह से लौटा देती है, कहती है कि भाई ये कमी है, इसे ठीक करके लाओ। अच्छा। इसमें अच्छी बात यह है कि आप वो गलती सुधार कर क्लेम दोबारा जमा कर सकते हैं। ओके, तो ये रिजेक्शन हुआ मतलब एक तरह की प्रोसीजरल गड़बड़ी जिसे ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल। अब आते हैं डिनायल पर। हाँ। डिनायल तब होता है जब आपका क्लेम प्रोसेस तो हो गया, कंपनी ने सारी जांच पड़ताल कर ली और फिर पाया कि जो इलाज आपने कराया है वो आपकी पॉलिसी के तहत कवर ही नहीं होता। ओहो, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? कई हो सकती हैं, जैसे शायद पॉलिसी लेते समय आपने किसी पुरानी बीमारी, मान लीजिए डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के बारे में नहीं बताया था, या फिर इलाज ही ऐसा था जो पॉलिसी के एक्सक्लूजन लिस्ट में था, मतलब साफ लिखा था कि ये कवर नहीं होगा, जैसे कुछ कॉस्मेटिक सर्जरीज। या फिर हो सकता है कि किसी बीमारी के लिए जो जरूरी वेटिंग पीरियड होता है वो अभी पूरा ना हुआ हो। कुछ बीमारियों के लिए 1 साल, 2 साल या 4 साल तक का वेटिंग पीरियड हो सकता है। समझ गया। तो डिनायल ज़्यादा सीरियस है क्योंकि ये पॉलिसी की शर्तों से जुड़ा है। इसे ठीक करके दोबारा फाइल नहीं कर सकते। सीधे तौर पर नहीं, डिनायल के खिलाफ आपको अपील करनी पड़ती है, मतलब कंपनी के फैसले को चुनौती देनी होती है। ये जानना बहुत जरूरी था। और वो जो आंकड़ा था 26,000 करोड़ रुपए, और एक और बात आपने बताई थी कि 60% से ज्यादा डिनाइड क्लेम्स के लिए लोग अपील ही नहीं करते। हाँ, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। शायद लोगों को प्रोसेस पता नहीं होता, या उन्हें लगता कि अब कुछ नहीं हो सकता, या फिर वो प्रक्रिया की जटिलता से घबरा जाते हैं। और नतीजा, परिवारों पर एकदम से बड़ा फाइनेंशियल बोझ, बहुत मुश्किल हो जाता होगा। यकीनन। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आती क्यों है? क्या है वो कॉमन वजह? हाँ, बताइए जरा। देखिए, सबसे आम तो है डॉक्यूमेंट्स की कमी, मतलब डिस्चार्ज समरी नहीं है, या सारे बिल नहीं लगाए, या रिपोर्ट्स अधूरी है। फिर पॉलिसी होल्डर की डिटेल्स में गलती, नाम, पता, जन्म तिथि, पैन, आधार, कुछ भी। एक और बहुत बड़ी वजह है पॉलिसी का लैप्स हो जाना, मतलब प्रीमियम टाइम पर नहीं भरा तो पॉलिसी बंद हो गई। हाँ, ये तो बेसिक चीज है पर लोग भूल जाते हैं कभी-कभी। और हेल्थ से जुड़ी वजह, जैसे वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वाली बात। बिल्कुल, पहले से मौजूद बीमारियों का खुलासा न करना एक बहुत बड़ा कारण है। फिर जैसा मैंने कहा, ऐसा इलाज कराना जो पॉलिसी में कवर्ड ही ना हो, या फिर वेटिंग पीरियड का पूरा ना होना। और प्रोसेस के लेवल पे क्या गलतियां होती हैं, जैसे कैशलेस के लिए? हाँ, कैशलेस क्लेम के लिए प्री ऑथराइजेशन लेना जरूरी होता है, अस्पताल में भर्ती होने से पहले या तुरंत बाद। अगर वो नहीं लिया तो कैशलेस मना हो सकता है। अच्छा। फिर अगर आप नॉन नेटवर्क अस्पताल में इलाज कराते हैं तो आपको पहले अपनी जेब से पेमेंट करनी होती है, फिर बाद में रीइंबर्समेंट के लिए फाइल करना पड़ता है, जिसमें कागजी कार्रवाई थोड़ी ज्यादा होती है, और कभी-कभी बिलिंग में भी अस्पताल की तरफ से कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और क्लेम फाइल करने की डेडलाइन वो भी मिस हो जाती होगी। हाँ बिल्कुल, आमतौर पर डिस्चार्ज होने के 7 से 30 दिन के अंदर क्लेम फाइल करना होता है। अगर वो डेडलाइन निकल गई तो भी दिक्कत आ सकती है। तो मतलब काफी सारी जगह हैं जहां चूक हो सकती है। तो इनसे बचने के लिए क्या करें? कोई चेकलिस्ट जैसा? हाँ बिल्कुल, कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रख सकते हैं। जैसे अस्पताल में भर्ती होने से पहले कोशिश करें कि नेटवर्क अस्पताल ही चुनें। ठीक है। अपनी पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स, यानी क्या क्या कवर नहीं है, और सब लिमिट्स, मतलब किसी खास चीज पर खर्च की सीमा, इनको ध्यान से पढ़ लें। खासकर अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसके लिए क्या शर्तें हैं, और अगर सर्जरी प्लान्ड है
तो कम से कम 48 घंटे पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए को जरूर इन्फॉर्म करें। ओके, और जब अस्पताल में भर्ती हो तब ये पक्का करें कि अस्पताल आपकी तरफ से प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट सही डिटेल्स के साथ टाइम पर भेज दें, और फिर टीपीए या इंश्योरर से फॉलो अप करते रहें कि अप्रूवल का क्या स्टेटस है। राइट। और अगर रीइंबर्समेंट क्लेम करना है, मतलब पहले खुद पेमेंट करके बाद में पैसे लेने हैं, तो डिस्चार्ज के बाद तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें। क्लेम फॉर्म सही से भरें, साइन करें, डिस्चार्ज समरी, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, सारे बिल, पेमेंट रसीदें, लैब रिपोर्ट्स, एक्सरे, एमआरआई, जो भी है सारे ओरिजिनल। हाँ, अक्सर ओरिजिनल ही लगते हैं। साथ में कैंसल्ड चेक और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, पैन कार्ड की कॉपी, और ये सब कुछ तय समय सीमा जो 7 से 30 दिन हो सकती है उसके अंदर जमा कर दें। काफी डिटेल है पर जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए इतनी सब सावधानी बढ़ती फिर भी क्लेम डिनाई हो गया, तब क्या? हार मान ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा, डिनायल के बाद भी रास्ते हैं। पहला कदम है कि आप इंश्योरेंस कंपनी की जो अपनी इंटरनल ग्रीवांस रिड्रेसल सेल होती है वहां शिकायत करें। ओके। अगर उनकी तरफ से 15 दिन में संतोषजनक जवाब नहीं आता तो आप कंपनी के ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर यानी जीआरओ के पास जा सकते हैं। और अगर वहां भी बात न बने तो फिर आप IRDAI, जो हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उनके IGMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। IGMS पोर्टल, ठीक है। और अगर इन सबसे भी समाधान न निकले तो आखिरी पड़ाव है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन या फिर लोक अदालत। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ये क्या है? ये एक स्वतंत्र अथॉरिटी है जो इंश्योरेंस से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करती है। यहाँ शिकायत करने का कोई खर्चा नहीं है और फैसला आमतौर पर जल्दी आता है। लोक अदालत भी एक ऑप्शन है। वाह, तो मतलब रास्ते बंद नहीं होते, जरूरत है तो बस जानकारी और थोड़ी हिम्मत की। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो रिजेक्शन और डिनायल में फर्क समझें, वो 26,000 करोड़ का आंकड़ा याद रखें, क्लेम अटकने के कारणों पर ध्यान दें और उनसे बचें, और अगर जरूरत पड़े तो अपील करने के सही तरीके जानें। सही का। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जब हर साल इतने 1,000 करोड़ रुपए के क्लेम सही लोगों तक नहीं पहुंच पाते, तो क्या ये सिर्फ सिस्टम की गलती है? या शायद हम भी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को महज एक दस्तावेज समझकर रख देते हैं? क्या हमें उसकी बारीकियों को समझने और क्लेम प्रोसेस को जानने में और ज्यादा प्रोएक्टिव होने की जरूरत नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानकारी की कमी ही हमें हमारे हक से दूर रख रही है? सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। शुक्रिया।